Rising Suns Academy. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज है 18 जून 2021 और हम देखेंगे 18 जून का करंट अफेयर। सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें, बने रहें वीडियो के अंत तक हमारे साथ। और ये जो सेशन है करंट अफेयर का आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो करंट अफेयर का वीडियो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली करंट अफेयर की वीडियो के लिए चैनल को कर दें सब्सक्राइब और कर दें बेल आइकन प्रेस, ताकि जो नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दिवस से संबंधित। प्रश्न क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस, किस दिन मनाया जाता है? तो ये दिवस जो है वो हम मनाते हैं 16 जून को। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस 16 जून को मनाया जाता है। अब ये जो दिवस है ये दिन विदेशों में रहने वाले प्रवासियों के प्रयासों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। जो विदेशों में रहने वाले अपने देश के लोग हैं वो अपने देश के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है। तो उन्हीं को सम्मानित करने के लिए मनाते हैं और अपने देश में अपने परिवार के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए मनाया जाता है। और पहला अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस 2015 में मनाया गया था, ठीक है। तो 2015 से अभी तक हर वर्ष मना रहे हैं। और ये जो दिवस है ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन, यूनाइटेड नेशन, स्थापना 1945 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ पर है? यूएसए में। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है न्यूयॉर्क शहर, वहां पर इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा यूएन का, ठीक है। स्थापना याद रखना 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी, बहुत पूछी जाती है, ठीक है, याद रखिए। और इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन ए 16 जून। आइए बढ़ते आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए कितने लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है? तो ये की है 5 लाख रुपए की सहायता की घोषणा। किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। तो महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है वो कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को 5 लाख रुपए का फिक्स्ड डिपॉजिट करवाएगी, यानी कि एफडी सावधि जमा करवाएगी 5 लाख रुपए का, ठीक है। अभी प्रोसेस क्या है आइए समझ लेते हैं। तो पहली चीज, इनको फिक्स्ड डिपॉजिट दिया जाएगा जो अनाथ हुए हैं बच्चे। और कौन से बच्चे? अगर बच्चों का कोई भी एक या माता या फिर पिता, कोई भी एक व्यक्ति जो है जिसकी मृत्यु हो गई है कोविड-19 के कारण, तो उनको ये फिक्स्ड डिपॉजिट दिया जाएगा, ठीक है। किसी भी एक की अगर मृत्यु हुई और दोनों की हुई है तो भी दिया जाएगा, ठीक है। तो ये फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में दिए जाएंगे ये पैसे। और जब बच्चे बालिग हो जाएंगे या फिर कहें कि 25 वर्ष आयु पूरी कर लेंगे तो इन बच्चों को ये राशि उपलब्ध कराई जाएगी। अब ये तो 25 वर्ष के बाद मिलेगी, उसके पहले क्या होगा? तो उसके पहले महाराष्ट्र सरकार हर महीने, ठीक है, हर महीने बच्चों को 1125 रुपए मासिक भत्ते के रूप में देगी, या फिर ये मासिक भत्ता बच्चों की जो भी पालक होंगे उनको दिया जाएगा। तो उन बच्चों को हर महीने 1125 रुपए मासिक भत्ता दिया जाएगा ताकि वो अपना खर्चा चला सके, ठीक है। उनके खाने पीने और पढ़ाई की व्यवस्था भी सरकार के द्वारा की जाएगी, याद रखिए, ठीक है। तो ये 5 लाख का जो है फिक्स डिपॉजिट करेगी कौन? महाराष्ट्र की सरकार। और ये घोषणा की है महाराष्ट्र की महिला और बाल विकास मंत्री ने। अब यहाँ की महिला और बाल विकास मंत्री है कौन? यशोमती ठाकुर। कौन? यशोमती ठाकुर यहाँ की महिला और बाल विकास मंत्री हैं महाराष्ट्र की। वही यशोमती, हाँ यशोमती मैया से पूछे नंदलाल कहाँ है हमारे पैसे, तो याद कर लीजिए यशोमती और नंदलाल मतलब बच्चे। तो बच्चों के लिए घोषणा की गई है 5 लाख रुपए की। अब आपसे पूछ ले अगर 10 लाख का फिक्स डिपॉजिट पूछ ले तो कहाँ चले जाना? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की सरकार ने 10 लाख के फिक्स डिपॉजिट की घोषणा की है ऐसे ही बच्चों के लिए जो कोविड-19 में अपने माता पिता को खो चुके हैं, ठीक है। तो उन बच्चों, लेकिन वहां पर डिफरेंस क्या है? उन बच्चों को 10 लाख की फिक्स डिपॉजिट पर जो ब्याज आएगा, हर महीने का जो ब्याज आएगा, वो ब्याज की राशि उन बच्चों को दी जाएगी। और 25 वर्ष आयु पूरी करने के बाद ये 10 लाख का फिक्स डिपॉजिट उनको दिया जाएगा, ठीक है। क्लियर है? आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। आइए बढ़ते आगे, अगला प्रश्न देखेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपके लिए
भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं सत्य नडेला। सत्य नडेला भारतीय मूल के मतलब नागरिक हैं, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अभी तक ये कौन थे? सीईओ थे और सीईओ के बाद अब इनको चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, अब ये भारतीय मूल के हैं तो ये भारत के जो है हैदराबाद शहर से बिलोंग करते हैं। इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था 1967 में, 1967 में हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर कंपनी जो सॉफ्टवेयर बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, तो उसके चेयरमैन नियुक्त हुए हैं सत्य नडेला। ठीक है, याद रखिए। आइए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपके लिए अगला प्रश्न है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कनेक्टिकट की संघीय न्यायाधीश के पद होते हैं उसके लिए निम्न में से किस भारतीय अमेरिकी अधिवक्ता को नामित किया है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नियुक्त किया है सरला विद्या नगाला को। तो सरला विद्या नगाला यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सरला विद्या नगाला को नियुक्त किया गया है जो बाइडेन के द्वारा संघीय न्यायाधीश के पद पर। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। आइए बढ़ते आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, याद रखिए इनका नाम। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह कौन सा देश लॉन्च करेगा? तो ये दुनिया का पहला ऐसा उपग्रह है जो कि लकड़ी से बनेगा और ये लॉन्च करने वाला है न्यूजीलैंड डे। न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो न्यूजीलैंड के द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा 2021 के अंत तक, यानी कि इसी वर्ष के अंत तक ये उपग्रह लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो उपग्रह है न्यूजीलैंड यानी कि न्यूजीलैंड की जो अंतरिक्ष एजेंसी है कौन सी? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA। तो ESA के द्वारा लॉन्च किया जाएगा वर्ष 2021 के अंत तक। इस उपग्रह का नाम क्या है? इस उपग्रह का नाम है वीसा बुडसैट। क्या? बुडसैट, ये उपग्रह का नाम हो जाएगा। तो और ये पूरी तरीके से लकड़ी से बना है और इसका जो सांचा है, इसका जो स्ट्रक्चर, इसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की पतली लेयर चढ़ाई गई है। ठीक है, पतली लेयर चढ़ाई गई है ताकि इस उपग्रह को क्षरण से बचाया जा सके। जब ये ऊपर जाएगा, अंतरिक्ष में जाएगा, तो वहां पर बहुत सारी जो है परमाणु ऑक्सीजन होंगे और क्षरणकारी प्रभाव होंगे। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों से इसकी लकड़ी को बचाने के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड की इस पर लेयर चढ़ाई गई है जो कि इसको सुरक्षा प्रदान करेगी। ठीक है, तो ये अपनी तरीके का एक पहला उपग्रह और दुनिया का पहला ऐसा उपग्रह है जो कि लकड़ी से बना है। ठीक है, तो अंतरिक्ष में इसको लॉन्च किया जाने वाला है वर्ष 2021 के अंत तक। नाम इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी है, याद रखिए वीसा। और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि ESA इसको लॉन्च करने वाली है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था। आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर होंगे। आगे बढ़े, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर को पुलिस में भर्ती की अनुमति दे दी है? तो ये अनुमति दी गई है उड़ीसा राज्य के द्वारा। उड़ीसा में अब ट्रांसजेंडर पुलिस में भर्ती हो सकेंगे। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और याद रखिए भुवनेश्वर एकमात्र ऐसा शहर है भारत का या फिर सिटी है जिसको ISO सर्टिफिकेट प्राप्त है। ठीक है, ISO सर्टिफिकेट प्राप्त भारत का पहला शहर है भुवनेश्वर और उड़ीसा में ही है। कलिंगा स्टेडियम बहुत फेमस है और उड़ीसा में ही विश्व का सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम बनने जा रहा है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले चिल्का झील, तो ये भी उड़ीसा में ही है। इसके अलावा व्हीलर द्वीप जो है वो भी उड़ीसा में ही है और इसका नाम परिवर्तित करके रखा गया था APJ अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में ही स्थित है। तो ये सारी जानकारी उड़ीसा से याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, सारे फैक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन सी, उड़ीसा। आइए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया? तो ये जो पुस्तकालय है बना है केन्या देश में। महात्मा गांधी पुस्तकालय कहाँ पर? केन्या, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, UN महासभा ने सुरक्षा परिषद के कितने नए देशों को अस्थायी तौर पर सदस्य के लिए चुना है? इस प्रश्न का सही उत्तर तो हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 देश। 5 देश अभी अस्थायी तौर पर चुने गए हैं UN के लिए। UN की जो सुरक्षा परिषद है, अच्छा पहली चीज UN की स्थापना कब हुई थी? बताया था अभी 24 अक्टूबर 1945 में। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ पर है? USA में। ठीक है, क्लियर है इतना। अगली चीज, UN यानी कि यूनाइटेड नेशन यानी कि जो सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र के हैं कितने? 6 अंग। ठीक है, 6 अंग में से एक है सुरक्षा परिषद। अब ये 6 अंग कौन कौन से हैं? तो पहला तो हो जाएगा एक सुरक्षा परिषद ही, दूसरा हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तीसरा हो जाएगा महासभा। ठीक है, चौथा हो जाएगा आर्थिक और सामाजिक परिषद। ठीक है, आर्थिक और सामाजिक परिषद। और 5वां हो जाएगा सचिवालय और 6वां हो जाएगा क्या? न्यायसिता परिषद। तो ये इसके 6 अंग हैं और उसमें से एक है सुरक्षा परिषद। ठीक है, तो जो सुरक्षा परिषद होती है उसमें कितने? 15 सदस्य होते हैं। 15 में से 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य जो संयुक्त राष्ट्र के 5 स्थायी सदस्य हैं, सभी जानते होंगे। ठीक है, ये कौन कौन से हैं? तो 5 स्थायी सदस्यों में तो कौन हो जाएगा? आपका रूस हो जाएगा। ठीक है, और कौन हो जाएगा? चीन हो जाएगा,
फ्रांस हो जाएगा। रूस, चीन, फ्रांस, 3 ये हो गए। एक हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट और एक हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो ये 5 स्थायी सदस्य हैं जो कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। अब जो 5 स्थायी सदस्य हैं तो हमेशा के लिए रहते हैं और जो 10 अस्थायी सदस्य हैं ये हर 2 वर्ष बाद बदलते हैं। ठीक है, तो हर 2 वर्ष बाद बदलते हैं। अब 2021-22 के लिए कौन से 10 अस्थायी सदस्य हैं? तो 5 तो पहले नियुक्त कर लिए गए थे। ठीक है, तो 5 की नियुक्ति पहले हो गई थी। कौन कौन से थे वो पहले? तो उनमें था अपना भारत, यानी कि 1 जनवरी 2021 से दिसंबर 2022 तक भारत रहेगा सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य और ये 8वीं बार है जब भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नियुक्त हुआ था। अब भारत के साथ और कौन सी कंट्री थी? तो ये थी आयरलैंड, नॉर्वे, मैक्सिको। ठीक है, तो ये 4 कंट्री नियुक्त हुई थी 2020 में, जून 2020 में ये नियुक्त हुई थी 2021 के लिए अस्थायी सदस्य के तौर पर। क्लियर है इतना? ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इतना। ठीक है, इसके अलावा केन्या अस्थायी सदस्य के तौर पर नियुक्त हुआ था। ठीक है, अब कौन से? तो कितने हो गए? 5 सदस्य हो गए ना, 10 में से 5 हो गए। कौन कौन सा? भारत, केन्या, नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड। ठीक है, ये 5 हो गए। अब बचे 5, तो 5 की नियुक्ति अभी की गई है अस्थायी तौर पर। ठीक है, इसलिए ही ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब वो 5 कौन से हैं? तो ये हैं एस्टोनिया, नाइजर, सेंट विसेंट, ट्यूनीशिया और वियतनाम। तो ये 5 सदस्य अभी नियुक्त किए गए हैं, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में पौराणिक थीम पार्क स्थापित करने की योजना बनाई गई है? तो पौराणिक थीम पार्क जो है वो स्थापित किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो जम्मू कश्मीर में पौराणिक थीम पार्क स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर अगर आपसे पूछ ले काराकोरम, लद्दाख, चास्कर, तो ये श्रेणियां जो है, पर्वत श्रेणियां जम्मू कश्मीर में ही पाई जाती है। इसके अलावा नंगा पर्वत, ये भी जम्मू कश्मीर में ही है। ठीक है, अगर आपसे पूछे नंदा देवी तो कहाँ चले जाना? उत्तराखंड, ये क्योंकि उत्तराखंड में है। और नंगा पर्वत कहाँ पर है? ये जम्मू एंड कश्मीर में, याद रखिए, पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, किस डिजिटल पेमेंट कंपनी ने वैक्सीन स्लॉट बुक करने की सुविधा लॉन्च कर दी है? जी हाँ, तो अब इस प्रश्न का राइट आंसर है पेटीएम, ऑप्शन सी। तो अब पेटीएम के द्वारा आप वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो पेटीएम ने ये सुविधा भी लॉन्च कर दी है। डिजिटल पेमेंट कंपनी है पेटीएम, इसके द्वारा वैक्सीन स्लॉट बुक करने की सुविधा लॉन्च कर दी गई। तो अब आप समझ सकते हैं कि वैक्सीन के लिए स्लॉट बुक करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि पेटीएम तो हर किसी के मोबाइल में उपलब्ध होता है। ठीक है ना, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। आज के लिए आपका प्रश्न है, किस देश ने कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद मेडिकल ऑक्सीजन की मांग से निपटने के लिए प्रोजेक्ट 02 फॉर इंडिया लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप सभी को करना है दोस्तों। आप सभी आंसर जरूर करें, सारे स्टूडेंट, एक एक स्टूडेंट आंसर जरूर से करें, क्योंकि आप जो भी प्रश्न लिखते हैं, जिसका आंसर लिखते हैं, वो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाता है और ये प्रश्न आपका कभी परीक्षा में गलत नहीं होगा अगर पूछा जाएगा तो। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।